बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3। 6.3 में आपने फैक्टराइजेशन के ज़रिए स्क्वायर रूट जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यूज़ फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4x² माइनस 12xy प्लस 9y²। अब स्टूडेंट देखिए आप, ये जो है 2x², ये 2x का स्क्वायर है, 4x² जो है ये 2x का स्क्वायर है, ये है 3y का स्क्वायर। तो यानी कि ये 2x माइनस 3y का स्क्वायर बनेगा। इसको हम एक्सपेंड करते हैं 4x² माइनस 6xy, यानी कि अगर 9 4 36 है तो इसको हमने ऐड करेंगे तो 12y मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आए। तो हमारे पास पेयरिंग आ जाएगी माइनस 6xy माइनस 6xy प्लस 4 9²। अब यहाँ से हमने ले लिया 2x कॉमन, बाकी बचा 2x माइनस 3y। यहाँ से ले लिया हमने माइनस 3y कॉमन, बाकी बचा 2x माइनस 3y। तो अब देखें यहाँ से 2x माइनस 3y अगर हम कॉमन लेते हैं तो बाकी भी हमारे पास 2x माइनस 3y ही बचता है, यानी कि दोनों सेम वैल्यूज़ हैं आपके पास, तो इनका स्क्वायर आ जाएगा। जब इन वैल्यूज़ का स्क्वायर आएगा तो हम इन दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा कि इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ये आ गया, इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2x माइनस 3y। तो ये इस वैल्यू का, दी गई वैल्यू का स्क्वायर रूट है। तो स्टूडेंट अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी इसी तरह है कि x² माइनस 1 प्लस 1/4x², ये आ जाएगा x का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/2x का स्क्वायर। तो हम इसको करते हैं फैक्टराइज करते हैं, तो x का स्क्वायर आ गया, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस 1 सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकेंड वैल्यू है, यहाँ पे माइनस है तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1/2x का स्क्वायर। हम दोनों तरफ जो दी गई वैल्यू है उसका और इसका हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट जो आ जाएगा प्लस माइनस x माइनस 1/2x। स्टूडेंट अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी देखें बिल्कुल सेम है कि 1/16x² माइनस 1/12xy प्लस 1/36y²। अब देखिए इनकी फर्स्ट और सेकंड वैल्यू जो है ये होल स्क्वायर है, ठीक है। तो आपने इनका स्क्वायर ले लेना है, यानी कि 1/4x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। तो हम ये फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। साइन यहाँ वही आएगा जो यहाँ 2 से पहले है, अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, स्क्वायर आ गया तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस x/4 माइनस y/6, यानी कि इस वैल्यू का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास ये आ गया और ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है जी 4a प्लस b का स्क्वायर माइनस 12a² माइनस b² प्लस 9a माइनस b का स्क्वायर। अब देखें ये हमारे पास 2 इंटू a प्लस b का स्क्वायर है, ठीक है। ये भी हमारे पास होल स्क्वायर है और ये भी हमारे पास होल स्क्वायर है, यानी कि 3 इंटू a माइनस b का स्क्वायर। तो आपके पास ये दोनों स्क्वायर हैं तो ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू a प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। तो आप ये फर्स्ट और सेकेंड वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है, ये आ जाएगा 2 इंटू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 12 इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ आ गई और ये 3 इंटू 2 6 2 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू a माइनस बी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो है वो आ गई 2 इंटू a प्लस बी माइनस 3 इंटू a माइनस बी सेकेंड वैल्यू। तो ये a फर्स्ट वैल्यू और ये सेकेंड वैल्यू, ये इनका स्क्वायर आ गया। अब इसको आप इस तरह सॉल्व कर लें कि 2a प्लस 2b माइनस 3a माइनस 3b, यानी कि इनको मल्टीप्लाई कर लिया इनके साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई, इनको आपने एक्सपेंड कर लिया तो 2a आ जाएगा आपके पास प्लस 2b आ गया माइनस 3a प्लस 3b आ गया, इसका स्क्वायर आ गया। इसको आप जब सॉल्व करेंगे 2a में से माइनस 3a में से 2a माइनस करेंगे तो माइनस a आ जाएगा और 3b और 2b 5b आ जाएगा, ठीक है। ये इसका स्क्वायर आ गया। इसको आप इस तरह लिख लेंगे 5b माइनस a का स्क्वायर। दोनों तरफ आप जब इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो इस वैल्यू का स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा प्लस माइनस 5b माइनस a। तो स्टूडेंट अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट।
फिफ्थ पार्ट में देखें हमारे पास वैल्यू है 4x रेज़ टू पावर 6 माइनस 12x क्यूब वाई क्यूब प्लस 9 रेज़ टू वाई रेज़ टू पावर 6 और नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी 9x रेज़ टू पावर 4 प्लस 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16 वाई रेज़ टू पावर 4। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को फैक्टराइज कर लें। जब हम इनको फैक्टराइज करेंगे तो आप देखें वही चीज़ है हमारे पास कि 2x क्यूब का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू और सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या है 3y क्यूब का स्क्वायर। अब ये आगे नोमिनेटर की फैक्टराइजेशन अब हम करते हैं नीचे वाली वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन। तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x स्क्वायर 4y स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर का स्क्वायर। ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, इनका स्क्वायर आ जाएगा ऊपर ये और ये इन दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास ये 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब का स्क्वायर और नीचे है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का स्क्वायर। इन दोनों को आप एज अ होल ले लें स्क्वायर, यानी कि ये अलग अलग स्क्वायर हैं, इनको आप इकट्ठा एक ही ब्रैकेट में इनका स्क्वायर ले लें। तो ये आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब ओवर 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इन सब का होल स्क्वायर आ गया। अब आप दोनों तरफ इसके ले लें स्क्वायर रूट, इधर स्क्वायर रूट लेंगे इधर स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस माइनस इंटू 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब ओवर 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो ये पार्ट नंबर 5 जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं सिक्स पार्ट है हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। अब देखें ये होल स्क्वायर है आपके पास, लेकिन ये आपके पास होल स्क्वायर नहीं है तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे। अच्छा, इसको एक्सपेंड कैसे करना है, इसको हम खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया, माइनस 4 जो है इसको स्प्लिट कर दिया यानी कि हमने 2 इंटू 2 कर दिया, ठीक है 2 इंटू 2 हो गया और ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1 ओवर एक्स। अब हम लेते हैं यहाँ पे कि ये x माइनस 1 ओवर एक्स है, अगर हम इसको फर्स्ट वैल्यू लें तो हमारे पास ये जो है फर्स्ट वैल्यू इसका आएगा x प्लस 1 ओवर एक्स, लेकिन हमारे पास क्या है x माइनस 1 ओवर एक्स। तो यहाँ पर भी x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर लेने के लिए हम क्या करेंगे माइनस 2 प्लस 2 कर लेंगे, यानी कि अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, जो कि हो जाएगी हमारी फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये फर्स्ट वैल्यू लेने के लिए तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो है स्क्वायर जो है ये हम लिखेंगे x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। और ये हम कैसे लिखेंगे, जब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है, जब इसको एक्सपेंड किया तो हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, और ये वाला 2 कहाँ है, ये है, ठीक है, यानी कि माइनस 2 प्लस 2 ये हमने अपने पास से लगाया है, ठीक है। ये 0 के इक्वल ही होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसको लगाएंगे, क्योंकि हमें सॉल्व करने के लिए इसकी ज़रूरत है। अब ये वाला जो 2 है वो कहाँ आ गया, यहाँ पे, ठीक है, और ये फिर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, यानी कि फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। तो अब देखें कि हमने फर्स्ट वैल्यू जो है वो कैसे अरेंज कर ली कि अब ये जो हमारे पास वैल्यू है ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। अब जब ये x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर है प्लस आ गया हमारे पास ये 4, 2 प्लस 2 जो हमने अपने खुद ये इसके साथ लगाया था और ये 2 जो यहाँ से लिया था, तो ये 2 प्लस 2 आ गया 4 और माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू, ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आ गया। अब इस 4 को हम क्या करेंगे, एंड पे ले जाएंगे, ठीक है, इस 4 को हमने इधर लिख लिया। तो अब हमारे पास कुछ इक्वेशन या स्टेटमेंट कुछ ऐसी बनी है कि x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2, ये वाला माइनस 2, ठीक है, ये माइनस 2 जो इसके साथ आ रहा है यही वाला यहाँ पे आ गया माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, यानी कि फर्स्ट वैल्यू। अब देखिए ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और ये आ गई फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, और ये आ जाएगा सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि 4 जो है इसको हम इस तरह लिख लेंगे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। तो अब देखें कि हमारे पास हमने ये 2 स्क्वायर जो हैं इनको बना लिया है कि ये भी होल स्क्वायर है और ये भी होल स्क्वायर है। अब हमारे पास ये आ जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, x माइनस 2 यानी कि इसका और इसका स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस लगा है 2 से पहले, अगर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। अब ये होल स्क्वायर आ गया। अब आपने दोनों तरफ ले लेना है रूट स्क्वायर रूट,
तो इधर जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा x प्लस माइनस x माइनस 1 ओवर x माइनस 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आप देखें कि कैसे हमने इसको रीअरेंज करके स्क्वायर रूट ले लिए। अब हम करते हैं इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 12। अब देखिए हमारे पास एक वैल्यू तो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, तो यही हमें फर्स्ट वैल्यू चाहिए। हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है इसको एक्सपेंड कर लेंगे। इसको एक्सपेंड करेंगे कैसे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी कि इसको जब हमने एक्सपेंड किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब देखें ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। हम क्या करेंगे, -4 को हम इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -4 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। -4 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -8। ये -4 को हमने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हमने -4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -8 आ गया और ये +12 है। ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। -2 इसको हमने स्प्लिट कर लिया, ठीक है, इसको हमने स्प्लिट कर लिया है। -2 यहाँ आ गया और 2 यहाँ आ गया, यानी कि 2 2 ज़ा 4, ठीक है। और यहाँ 12 में से 8 को आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब देखें इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसी बनी है कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि हम ये इसका लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एक स्क्वायर आ गया, इसको हम लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास इस वैल्यू का स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अब हम करते हैं 8th पार्ट। 8th पार्ट में हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब तीनों वैल्यूज़ हमारे पास डिफरेंट हैं, तीनों वैल्यूज़ को हम फैक्टराइज करते हैं। इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3, इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। ये तीनों वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनको आप पहले फैक्टराइज कर चुके हैं, ठीक है, यानी कि मिडल वैल्यू की हमने पेयरिंग कर ली है तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें से कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे +1 तो ये आ जाएगा x प्लस 2। इधर से आपने x कॉमन लिया तो x प्लस 3 आ गया, +1 कॉमन लिया तो x प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ से आप x कॉमन लिया तो x प्लस 2 आ गया, यहाँ से आपने 3 कॉमन लिया तो x प्लस 2 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, इनमें हमने जब इनको फैक्टर बनाया तो ये x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इस इक्वेशन के फैक्टर बन गए स्टेटमेंट के। इसका जो है इस पोलिनोमियल के x प्लस 3 और x प्लस 1 आ गया, इस पोलिनोमियल का x प्लस 2 और x प्लस 3 आ गया। अब देखें x प्लस 1 हमारे पास 2 दफ़ा है, हम इसका स्क्वायर लिख लेंगे। x प्लस 2 हमारे पास 2 दफ़ा है, इसका स्क्वायर लिख लिया। x प्लस 3 हमारे पास 2 दफ़ा है तो हमने इसका भी स्क्वायर लिख लिया। तो अब इसको आप इकट्ठा लिख लें, इन तीनों का अलग-अलग स्क्वायर हैं, आप इसको इकट्ठा लिख लें x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। तो अब देखें ये जो स्क्वायर है ये आ जाएगा आपके पास, जब इनका दोनों साइड पे आप स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा प्लस माइनस इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो आपके पास वैल्यू जो है, आंसर जो है वो कुछ इस तरह आ जाएगा कि इस वैल्यू का स्क्वायर रूट जो है वो आएगा प्लस माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये आपका आंसर आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 8 का। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इंटू 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21। अब देखिए स्टूडेंट, इनको भी आपने फैक्टराइज ऐसे ही करना है जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया है। तो इसको देखिए 8 है, ये सारी ये प्लस की वैल्यू है, इसमें प्लस करके आएगा 8, यहाँ पे माइनस की वैल्यू है, ये माइनस करके x आएगा, यहाँ भी माइनस है तो ये माइनस करके 11 आएगा। तो फैक्टर हमारे पास ऐसे बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस x प्लस 7, इसका आ जाएगा x कॉमन लेंगे
तो x प्लस 7 आ गया, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 आ गया। x प्लस 7 को हमने कॉमन लिया तो 7x प्लस 1 आ गया। अब सेकंड वैल्यू देखें, इसमें 2x स्क्वायर आ गया, माइनस 3x प्लस 2x आ जाएगा माइनस 3, माइनस करके 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने x कॉमन लिया, बाकी 2x माइनस 3 आ गया। यहाँ से आपने प्लस 1 लिया कॉमन, तो बाकी आपके पास 2x माइनस 3 आ गया। अब इस वैल्यू में से 2x माइनस 3 कॉमन लिया, बाकी बचा x प्लस 1। ठीक है, अब तीसरी वैल्यू को देखें, इसमें है 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3x माइनस 21। इन दोनों में से आपने 2x कॉमन लिया, बाकी x प्लस 7 आ गया। यहाँ से माइनस 3 कॉमन लिया, बाकी x प्लस 7 आ गया। x प्लस 7 हमने कॉमन लिया, बाकी 2x माइनस 3 आ गया। तो ये हमारे इन तीनों वैल्यूज़ के फैक्टर बन गए। अब इन फैक्टर्स में देखें आप, x प्लस 1 और x प्लस 1 दो दफ़ा है, हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, x प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। अब देखें 2x माइनस 3, ठीक है, और 2x माइनस 3 ये दो दफ़ा है, इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। इसी तरह x प्लस 7 और x प्लस 7 का स्क्वायर है, दो दफ़ा है, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। अब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ हैं, तीनों के हमारे पास स्क्वायर हैं। हम क्या करेंगे, इनको एज अ होल स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 2x माइनस 3 और इस सारे का आ जाएगा होल स्क्वायर। अब आपने लेना है इसको फैक्टर स्क्वायर रूट लेना है। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 2x माइनस 3। तो ये इस वैल्यू का स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है और ये आपने स्क्वायर रूट मालूम किया है फैक्टराइजेशन के ज़रिए। तो स्टूडेंट, प्रैक्टिस से मैथ आता है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ध्यान से मैथ करेंगे, उतना ही आपके अच्छे नंबर आएंगे। और मैथ करने का ये रखने का फ़ायदा होता है कि आपका क्वेश्चन अगर पूरा है तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे। फिर आपके मार्क्स जो है वो कटते नहीं हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन करने ध्यान से। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज़ डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने दी गए अलजेब्रिक सेंटेंस का स्क्वायर रूट लेना है बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस तरह लिखेंगे और हम इसको इस तरह अरेंज करेंगे, यानी कि इसको पैटर्न जो है इसको सॉल्व करने का वो कुछ इस तरह का होगा। आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमने फर्स्ट वैल्यू को लेना है। फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 4x स्क्वायर। तो 4 का हाफ क्या है 2 और x स्क्वायर का हम लेंगे x। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2x। तो हमने सबसे पहले इसको स्किप करना है, एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर। अब हमने इसके साइन चेंज किया और इसके हमने कैंसिल कर दिया। इस वैल्यू को काटने के बाद आप देखें कि आपके पास जो या तो ये जो क्वोशंट है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, या आप यूँ अपनी आसानी के लिए कह लें कि हमने 2x को डबल कर लिया। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया या इसको डबल कर लिया। अब जब इसको डबल किया तो वो आ जाएगा 4x। ठीक है, 2x प्लस 2x इजिकल टू 4x आ गया। अब हमने देखना है हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 12xy। अब हमारे पास है सिर्फ 4x। हमने किस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास आ जाए 12xy। तो आप देखें 12xy के लिए हमें चाहिए 3 4 12 आ जाएगा, और x हमारे पास है, हम y लेंगे। तो हम इसको इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 3y के साथ। तो 3y हम यहाँ भी लिखेंगे और हम यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, तो इसके जब 4x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3y के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 12xy। अब जो नेक्स्ट हमने लिखा था 3y, इसको भी हम 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9y स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी। अब देखिए इसको डबल किया तो ये 4x आ गया। 4x को अब हमने मल्टीप्लाई किया 3y के साथ, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x को 3y के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 12xy। 3y को 3y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9y स्क्वायर। इन दोनों के हमने साइन चेंज कर दिए। साइन चेंज करने के बाद आप देखें कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो आप दोबारा देख लें इसको। ये आपके लिए नई चीज़ है कि आपने क्या किया, सबसे पहले वैल्यू को लिखा,
वैल्यूज़ को लिखने के बाद हमने सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू लेनी है, इसका हमने हाफ लिख लिया। हाफ लिख के हमने उसको इससे मल्टीप्लाई किया सेम उसी वैल्यू के साथ, यानी कि अगर हमने 2x लिया तो 2x के साथ ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर आ गया। अब हमने इसकी साइन चेंज किया, इसको हमने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद आपने 12xy जो है और प्लस 9y स्क्वायर इसको हम नीचे ले आए। ठीक है, इन वैल्यूज़ को हम नीचे ले आए। इन वैल्यूज़ को लिखे, अब हमारे पास है 12xy। 12xy लाने के लिए हमने क्या किया, जब इस वैल्यूज़ को हमने डबल किया है या 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई 4x। अब 4x को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 12xy है, हमारे पास 4 है तो हम इसको 3y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम 3y इधर भी लिख लेंगे और यहाँ भी लिख लेंगे। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करें, 4 को 3y के साथ 12xy आ गया, 3y को 3y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों वैल्यू सेम है, इनके साइन चेंज कर दिए, दोनों को हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब आगे देखें, इस वैल्यू को हमने एज इट इज़ ले लिया। ठीक है, इसको हमने डबल किया था, अब हमने इसको इसी तरह नीचे उतार लिया। जो दूसरी वैल्यू हमने ली थी 3y, अब इसको या तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें वही वैल्यू आ जाएगी, या आप इसको डबल कर लें तब भी वही वैल्यू आ जाएगी। तो 3y को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6y आ गया। अब आप देखें, यहाँ से हम अब तीसरी वैल्यू को जो है वो नीचे लेके आएंगे, 16x, ये भी आ जाएगी नीचे और ये वैल्यू भी नीचे आ जाएगी। अब आप देखें हमारे पास है 16x, तो हमने 16x लाने के लिए इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4x को हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। 4 हम यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। अब आप देखें 4x को आपने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो हमारे पास आ गया 16x। 6y को आपने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो हमारे पास आ गया 24y। 4 को आपने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो हमारे पास आ गया 16। अब इन तीनों के आपने साइन चेंज कर दिए, इनको आपने कैंसिल कर दिया। तो आप देखें कि जो वैल्यू हमें दी गई थी ये पूरी की पूरी जो है ये हमारे पास जो है ये डिवाइड हो गई है 2x + 3y + 4 के साथ। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास जो है इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2x + 3y + 4। ठीक है, तो ये डिवीजन मेथड के ज़रिए आपने स्क्वायर रूट जो है हमने फाइंड आउट कर लिया। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास वैल्यू है x⁴ - 10x³ + 37x² - 60x + 36। ठीक है, आपने सबसे पहले इस वैल्यू को इस तरह लिख लिया। इस तरह लिखने के बाद अब देखिए हमने इसका हाफ लेना है x⁴ का, तो हम लेंगे x²। x² को हम इधर भी लिखेंगे इधर भी लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x4। इसको हमने साइन चेंज किए और हमने इन वैल्यूज़ को कैंसिल कर दिया। अब हमने क्या किया कि -10x³ और + 37x² जो है वो हमने नीचे उतार लिया। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ लिख लिया। अब देखें हमारे पास जो वैल्यू थी x², इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया या इसको डबल किया है तो हमारे पास आ गया 2x²। अब 2x² को हम किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें कि -10x³ आ जाए। x² हमारे पास है, हमें x चाहिए, 10 है, 2 हमारे पास है तो इसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखिए -5x हम यहाँ भी लिख लेंगे, -5x हम यहाँ भी लिख लेंगे। अब 2x² को आपने मल्टीप्लाई करना है -5x के साथ, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 2 5 10 आ गया और x² और x जो है इनकी पावर्स जो है वो ऐड होंगी तो x³ आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई। अब -5x को आपने -5x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा +25x²। इनके साइन चेंज किए, अब ये सेम इक्वल वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट साइन है, ये कैंसिल हो जाएगा। 37 में से आप 25 को माइनस कर दें क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट है, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसको इसमें से हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 12x²। ठीक है, अब हम जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको नीचे लेके आएंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया है क्योंकि हमने इसको डबल किया था तो 2x² आ गया था। अब इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, इस वैल्यू को हम डबल कर लेंगे तो ये -5x था, ये -10x आ जाएगा। अब आपने इसको किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है 2x को कि हमारे पास 12x² आ जाए। ठीक है, अब x² तो हमारे पास है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो 6 हम इधर भी लिखेंगे और 6 हम इधर भी लिखेंगे। अब आपने 2x² को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12x², -10x को 6 से मल्टीप्लाई किया तो -60x आ गया
और 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। अब देखिए वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है आपके पास जो वैल्यू दी गई थी वो पूरी की पूरी जो है वो इससे डिवाइड हो गई है, ठीक है। तो आपके पास अब इसका स्क्वायर रूट जो है वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, प्लस माइनस लिख देना है अपने स्क्वायर रूट के साथ, ये आपका आंसर आ गया। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास वैल्यू है 9x रेज़ टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने वैल्यू को लिख लेना है, फिर उसी तरह हमने फर्स्ट वैल्यू लेनी, इसका हाफ लिखना है, यानी कि अगर 9x रेज़ टू पावर 4 है तो हमने यहाँ 3x स्क्वायर लिखना है। 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गई वैल्यू माइनस 9x रेज़ टू पावर 4। साइन चेंज किए, इनको कैंसिल कर लिया। अब इस वैल्यू को हमने डबल करके लिख दिया, यहाँ पे 6x स्क्वायर आ गया। इन वैल्यूज़ को हमने नीचे उतार लिया, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू जो है माइनस 6x क्यूब है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है माइनस 6 तो हमारे पास है, एक्स स्क्वायर भी है तो माइनस x के साथ, ठीक है। माइनस x हम इधर भी लिख लेंगे और माइनस x इधर भी लिख लेंगे। अब ये 6x स्क्वायर जो है माइनस x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस 6x क्यूब। ये x जो है x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं तो ये आ जाएगा 7 और 1 8, ठीक है। इसमें से ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो 7 में से हम 1 को निकालेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास ये जो वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे 6x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर से आपने उतार लिया माइनस 2x और ये आपने डाउन कर दिया 1, ठीक है। अब आपने देखें इस वैल्यू को एज इट इज़ ले लिया हमने, इसको अब हम डबल करेंगे तो ये माइनस x था, ये माइनस 2x आ जाएगा। अब हमने 6x स्क्वायर ये वैल्यू जो है इसको हमने लेना है, तो अब देखिए हमारे पास सेम यही वैल्यू है, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ठीक है। 1 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर आ गया, माइनस 2x को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो माइनस 2x आ गया। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इनके साइन चेंज किए हमने, इनको हमने कैंसिल कर दिया, रिमाइंडर हमारे पास 0 है। इसका मतलब है हमारे पास स्क्वायर रूट जो है वो आ गया प्लस माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4 प्लस 25x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 24x क्यूब प्लस 16x रेज़ टू पावर 4। अब देखें ये आपके पास जो है ये वैल्यूज़ जो हैं इनको हम पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले हम बड़ी वैल्यू लेंगे, फिर उससे छोटी वैल्यू लिखेंगे, फिर उससे छोटी वैल्यू ये लिखेंगे और फिर उससे छोटी वैल्यू ये लिखेंगे और सबसे आखिर में हम कांस्टेंट लिखेंगे, ठीक है। अब हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के आप इसको वैल्यूज़ को इस तरह अरेंज कर लें। अब 16x रेज़ टू पावर 4 है, इसका हाफ हमारे पास है 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। साइन चेंज किए और इन वैल्यूज़ को हमने कैंसिल कर लिया। अब आप देखिए इन वैल्यूज़ को आप नीचे लें, ठीक है। अब इसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आएगा 8x स्क्वायर। और अब आप देखें कि हमारे पास है यहाँ माइनस 24x क्यूब, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस 3x के साथ। तो माइनस 3x हमने यहाँ भी लिख लिया, यहाँ भी लिख लिया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो यहाँ आ जाएगा माइनस 24x क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा और x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट 25 में से हमने 9x स्क्वायर को माइनस करना है तो हमारे पास आ गया 16x स्क्वायर। इन वैल्यूज़ को आप नीचे ले आए दोनों को, ठीक है। इस वैल्यू को आपने एज इट इज़ लिख लिया, इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 6x। अब हमने 8x स्क्वायर को किस नंबर के साथ वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 16x स्क्वायर आ जाए। अब x स्क्वायर तो है हमारे पास, 8 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16x स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आ जाएगा माइनस 12x। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4। अब देखें सारी वैल्यूज़ आपके पास इक्वल हैं, साइन इनके डिफरेंट हैं, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब है हमारा स्क्वायर रूट जो है वो क्या आया, प्लस माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये आपका पार्ट 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर माइनस 10x ओवर y प्लस 27
माइनस 10 वाई ओवर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने वैल्यूज़ को इस तरह लिख लेना है। अब हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, इसका हाफ है एक्स ओवर वाई, हम इसको इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। इनको हमने साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। ये माइनस 10 एक्स ओवर वाई हमने नीचे ले गए, इसी तरह हम इसको नीचे लेके आएंगे और आप देखें इस वैल्यू को आपने 2 के साथ कर दिया मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 2x ओवर वाई। अब 2x ओवर वाई को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है कि ये आ जाए माइनस 10 एक्स ओवर वाई। एक्स ओवर वाई हमारे पास है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ तो ये आ जाएगा 10 एक्स ओवर वाई, ठीक है। -5 हमने इधर भी लिख लिया और -5 हमने इधर भी लिख लिया। अब आप इसको -5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 एक्स ओवर वाई आ जाएगा, -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। दोनों के हमने साइन चेंज कर दिए, ये इक्वल ऑपोजिट साइन के साथ है, कैंसिल हो जाएगा। 27 में से आप 25 को माइनस करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। और हमने इन वैल्यूज़ को जो है वो नीचे ले आए, दोनों वैल्यूज़ को इनको नीचे लिखेंगे। अब देखें ये वैल्यूज़ आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी, ये वैल्यू आपके पास एज इट इज़ आ गई। इसको आपने डबल कर लिया, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो -5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा, -10 आ गया। अब आप देखें कि आप इस वैल्यू को यहाँ पे आपके पास है 2, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आ जाए। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे y ओवर x के साथ, y ओवर x हमने इधर भी लिख लिया और उधर हमने क्वेश्चन में भी लिख दिया। अब ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा -10 वाई ओवर एक्स और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि यही वैल्यू जो आपने ऊपर लिखी है इसके साथ आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ जो हमने नीचे उतारी थी इनके साथ हमने ये वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब देखें आपके पास सेम वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। यानी कि जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये वैल्यू आ गई, इसको इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई। इनके साइन चेंज कर दिए, इनको आप कर दें कैंसिल, रिमाइंडर हमारे पास आ गया है 0 और आपके पास स्क्वायर रूट जो है वो क्या आया प्लस माइनस एक्स ओवर वाई -5 प्लस वाई ओवर एक्स। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट लेना जो है वो आ गया होगा। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा क्योंकि ये बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग मेथड है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आपने देखना है कि हमारे पास वही इसी तरह वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है। हमने डिवीजन मेथड के ज़रिए इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और इसी तरह हमने उसमें से k की वैल्यू जो है वो ले लेनी है। वैल्यू है हमारे पास 4x रेज़ टू पावर 4 -12x रेज़ टू पावर 3 प्लस 37x स्क्वायर -42x प्लस k। अब देखिए इस वैल्यू को आपने इधर लिख लिया, इसका हाफ आपने लिखा इधर लिया, इसका हाफ लेना है फर्स्ट वैल्यू का, 2x स्क्वायर आ गया, इसको इसी वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास इक्वल है, साइन डिफरेंट है, कैंसिल कर देंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को आप नीचे ले आए। अब क्या किया, इसको आपने डबल कर दिया, 4x स्क्वायर आ गया और -3x आ गया, यानी कि आपने इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 12x क्यूब आ जाए। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया है 3x के साथ -3x के साथ, ठीक है। यहाँ भी लिख लेंगे और यहाँ भी लिख लेंगे। अब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया -12x क्यूब, -3x को -3x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 9x स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट ये दोनों इक्वल हैं, साइन डिफरेंट है, कैंसिल हो गई। 37 में से 9 को आपने माइनस करना है, 37 में से 9 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 28x स्क्वायर। ऊपर से हम इसको वैल्यू को नीचे ले आए और हम k को भी नीचे ले आए। अब आप देखें इस वैल्यू को आपने एज इट इज़ लिख लिया, इसको आपने डबल कर लिया तो ये आ जाएगा -6x और अब देखें कि यहाँ पे है 28x स्क्वायर, x स्क्वायर हमारे पास है, ठीक है। 4 भी है तो 4 को हम अगर 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 28x स्क्वायर। तो हमने 7 यहाँ भी लिख दिया और हमने 7 यहाँ भी लिख दिया। अब आप 4 को 4x स्क्वायर को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28x स्क्वायर, -6x को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -42x, -7 +7 को +7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 49, ठीक है।
अब ये वैल्यूज़ आ गई आपके पास, ये देखें सेम है, इक्वल है, साइन डिफरेंट है, कैंसिल हो जाएगी। ये भी आपके पास वैल्यू इक्वल है, साइन डिफरेंट है, कैंसिल हो जाएगी। बाकी वैल्यू रहेगी आपके पास k और -49। k -49 आपने लिख लिया। अब देखें k -49 को आप 0 के इक्वल रख लें तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 49। ठीक है, अब स्टूडेंट हम करते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है इसका x⁴ -4x³ + 10x² - kx + 9। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपने इसको इस तरह अरेंज कर लेना है। अंदर लिखेंगे, इसका हाफ लेंगे, x² आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई, इक्वल है, साइन डिफरेंट है, कैंसिल हो जाएगा। इसको आप नीचे ले आएँ, इसको आप नीचे ले आएँ, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब हमें चाहिए -4x³ तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2x के साथ। -2x के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास -4x³ और ये आ जाएगा हमारे पास +4x²। साइन चेंज कर दिया हमने इनके, ये इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, कैंसिल हो गए। 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6x² आ जाएगा। ऊपर से -kx लिया, 9 लिया। अब आपने इसको एज इट इज़ ले आना है, इसको आप डबल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4x। ठीक है, अब आप इसको किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे कि आपके पास 6x² आ जाए। x² यहाँ है, x² यहाँ है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ। ठीक है, 3 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6x² आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -12x आ गया और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। इनके साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा जी -kx + 12x और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास जो वैल्यू है -kx + 12x, x को आप दोनों एलिमिनेट कर दें। ठीक है, आपने वैल्यू लिया -kx और +12x = 0। अब दोनों में से x जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वैल्यू आपके पास आ जाएगी -k + 12 = 0। और आप k को दूसरी तरफ ले जाएं तो k = 12 आ जाएगा और ये आपके पास k की वैल्यू आ गई और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड M फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, इसमें एक तो वैल्यू हमने L मालूम करनी है, ठीक है, और एक हमने M मालूम करनी है। वैल्यू को हम उसी तरह लिख लेंगे, इसका हाफ ले लेंगे, x² आ जाएगा। x² को आपने x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो x⁴ आ गया, साइन चेंज किया, कैंसिल कर दिया। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने नीचे लिख लिया। नीचे लिखेंगे तो इस वैल्यू को हम डबल कर लेंगे। ठीक है, x² है तो 2x² आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें चाहिए 4x³, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ तो 2x यहाँ भी ले लेंगे और यहाँ भी ले लेंगे। अब हमने इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया तो 4x³ आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4x² आ गया। ये वैल्यू साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो जाएगी। 16 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 12x²। ऊपर से हमने Lx भी और ये M भी दोनों नीचे ले आए। अब हमें चाहिए 12x², हमारे पास है 2x²। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 के साथ, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई किया, अब कैसे आएगा, 2 6 12x², यहाँ आ गया, 6 4 24x और 6 6 36। साइन चेंज कर दिए इनके, ये कैंसिल हो जाएगी। ये आ जाएगा Lx -24x M -36। दोनों वैल्यूज़ को आप नीचे ले आएँ। अब एक दफ़ा तो आपने ये करना है कि M -36 = 0 आ जाएगा तो M की वैल्यू आ जाएगी 36। एक आ जाएगा आपके पास Lx -24x = 0। x दोनों में से स्किप कर देंगे, ठीक है ना, ख़त्म हो गए दोनों में से। आपने 24 को दूसरी तरफ ले आएंगे। ठीक है, दूसरी तरफ लाएंगे तो L = 24 आ जाएगा। तो ये आपके पास L की वैल्यू और M की वैल्यू आ गई। ये आप x जो है चाहे तो यहीं पे स्किप कर दें, चाहे आप यहाँ पे इसको दूसरी तरफ ला के फिर आप इसको कैंसिल कर दें तो आपके पास वैल्यू जो है वो L की आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए हमारे पास वही वैल्यूज़ हैं।
आपने इनमें एल और एम की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। सेम क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट की तरह है, सेकंड पार्ट भी। वैल्यूज़ हैं हमारे पास 49x रेज़ टू पावर 4 माइनस 70x रेज़ टू पावर 3 प्लस 109x स्क्वायर प्लस lx माइनस m। वैल्यूज़ को लिख लिया। इसका आपने हाफ लेना है। हाफ क्या आ जाएगा इसका 7x स्क्वायर। 7x स्क्वायर को 7x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 49x रेज़ टू पावर 4। साइन चेंज किया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको नीचे ले आना है, इन दोनों वैल्यूज़ को। अब आपने इसको कर दिया डबल। ठीक है, इसको डबल करेंगे 14x स्क्वायर आ गया। अब हमें चाहिए माइनस 70x क्यूब, तो हम 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। 5x के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आएगा 70x क्यूब। तो इधर भी हमने माइनस 5x लिख दिया, इधर भी लिख दिया। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 70x क्यूब आ गया। माइनस 5x को माइनस 5x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 25x स्क्वायर आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 109 में से 25 आपने माइनस किए तो आपके पास आ गया 84x स्क्वायर। 84x स्क्वायर आ गया। ऊपर से आपने lx भी ले आए और m भी नीचे ले आए। ये भी आपकी एज इट इज़ आ गई वैल्यू। पहले इसको आपने डबल किया तो ये आ गई, इसको एज इट इज़ लिखना है, इसको अब डबल करना है। इसको डबल करेंगे तो माइनस 10x आ जाएगा। अब आपने 14x स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 84 आ जाए, क्योंकि x स्क्वायर तो हमारे पास है। हम 14 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 84x क्यूब। ठीक है, x स्क्वायर। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60x। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। साइन चेंज कर दें इनके, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा lx प्लस 60x माइनस m माइनस 36। ठीक है, इनको आप बारी बारी रख लें 0 के इक्वल, यानी कि माइनस m और माइनस 36 को 0 के इक्वल रखा तो m जो है दूसरी तरफ चला जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस 36 आ गया। इसी तरह lx प्लस 60x इक्वल टू 0 रखा, l प्लस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कैंसिल कर दें आप, तो ये आपके पास 60 जब उधर जाएगा तो फिर आ जाएगा माइनस 60। l इज इक्वल टू माइनस 60। आप इसको पहले इधर करके भी x को स्किप कर सकते हैं, ये कैंसिल कर सकते हैं। तो आप देखें इसमें l और m की वैल्यूज़ आ गई और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक्सरसाइज नंबर 6.3 का लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट आपने एक्सरसाइज को बार बार प्रैक्टिस करना है, ध्यान से समझना है, और प्रैक्टिस करने से पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, और जो नए बच्चे देखने वाले हैं उन्होंने सब्सक्राइब करना है। जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उन्होंने नहीं करना, जो नए देखने वाले बच्चे हैं उन्होंने सब्सक्राइब करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। टू मेक दी एक्सप्रेशन 9x रेज़ टू पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12, what should be added to it, what should be subtracted from it and what should be the value of x। 3 स्टेप जो हैं वो आपने इसमें से फाइंड आउट करने हैं कि इसको हम ये वैल्यू हासिल करने के लिए हम इसमें क्या जमा करें, इसमें से क्या तफरीक करें और इसमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करें। ठीक है, तो हम सबसे पहले वैल्यू को लिखेंगे। वैल्यू लिखने के बाद हमने क्या करना है, इसका हाफ लेना है। इसका हाफ हमने ले लिया 3x स्क्वायर, इसको इसी नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। साइन चेंज किए, कैंसिल हो गया। हमने दोनों वैल्यूज़ को नीचे लिया, नीचे उतारने के बाद हमने इसको डबल किया, 6x स्क्वायर आ गया। इसको हमने देखना है कि इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आ जाए नंबर। 6x स्क्वायर को हम माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यह वैल्यू आ गई माइनस 12x क्यूब। माइनस 2x को माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया प्लस 4x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 22 में से 4 आपने माइनस किया तो आपके पास आ गया 18x स्क्वायर। इन वैल्यूज़ को आपने नीचे उतारा। ठीक है, इसको डबल किया था तो ये वैल्यू आ गई, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हम इसको डबल करेंगे, माइनस 2x को डबल किया, माइनस 4x आ गया। अब हमें 18x स्क्वायर चाहिए। x स्क्वायर हमारे पास है, हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18x स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 12x आ जाएगा।
इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो गया। 13 में से 12 माइनस किया तो हमारे पास माइनस एक्स आ गया। 12 में से 9 माइनस किया तो हमारे पास 3 आ गया। इसको हम रखेंगे माइनस एक्स प्लस 3। अब फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि आप इसमें क्या चीज़ ऐड करें, व्हाट शुड बी एडेड टू इट। तो हमने x माइनस 3 को ऐड करना है। ये देखिए स्टूडेंट, माइनस एक्स प्लस 3 जो है ये माइनस करके आया है, ठीक है। हमने इसको जब करना है ना, माइनस एक्स प्लस 3 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। अगर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी, अगर इसको ऐड करेंगे x माइनस 3 को तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और जो x की वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 और x इधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 3। तो आप देखें ये तीनों स्टेप्स जो हैं, तीनों पार्ट्स जो हैं, इनके आंसर आपको मिल गए हैं। एक्सरसाइज जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपने जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करना है और नए देखने वाले बच्चों ने इसे सब्सक्राइब करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6। एक्सरसाइज नंबर 6.1, 6.2 और 6.3 हम पहले कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों ने उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली होगी। ये रिव्यू एक्सरसाइज जो है ये उन क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होती है जो कि पिछले चैप्टर में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए। अब देखिए हमने HCF फाइंड आउट किया था, तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो MCQs का है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग ऑफ फैक्टराइजेशन। अब 8x रेज़ टू पावर 4 माइनस 128 है एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू है हमारे पास 12x रेज़ टू पावर 3 माइनस 96। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू का HCF फाइंड आउट करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। इस वैल्यू को हमने लिखा, यहाँ से आप देखें अगर आप 8 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x रेज़ टू पावर 4 माइनस 16। तो अब इसको आप लिख लें x स्क्वायर का स्क्वायर और 16 को लिख लें 4 का स्क्वायर। यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, a माइनस बी, a प्लस बी। तो इसी तरह हमने इसको लिख लिया है x स्क्वायर माइनस 4 को एक दफ़ा माइनस कर दिया है, एक दफ़ा प्लस कर दिया है। अब स्टूडेंट ये जो प्लस वाली वैल्यू है ये एज इट इज़ आ जाएगी। इस वैल्यू को आप एक दफ़ा और फैक्टराइज कर लें, यानी कि आप इसको x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। और ये वैल्यू जो है इसको आप प्राइम फैक्टर लिखें इसके, यानी कि 4 इंटू 2। तो 4 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आ गई फैक्टराइजेशन इसकी, यानी कि 8x रेज़ टू पावर 4 माइनस 128 की। अब हम करते हैं सेकंड वैल्यू के फैक्टराइजेशन। सेकंड वैल्यू के फैक्टराइजेशन के लिए हम वैल्यू लिखेंगे 12x रेज़ टू पावर 3 माइनस 96। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से आपने 12 कॉमन ले लिया, बाकी आप हमारे पास आ गया x क्यूब माइनस 8। अब 8 को आप लिख सकते हैं 2 क्यूब, ठीक है। 2 का क्यूब आ गया, ये x का क्यूब है, तो आप इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस पे फार्मूला आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर। ये सारे फार्मूले जो हैं वो आप 4th चैप्टर में कर चुके हैं। मज़ीद इन फार्मूलों को रिवाइज़ करने के लिए आप मेरी जो 4th चैप्टर की वीडियोज़ हैं उनको देखें और फिर प्रैक्टिस करें। अब देखें यहाँ पे x क्यूब था, x माइनस 2 यानी कि आ गया फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू और प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ये फार्मूला आपने अप्लाई किया है तो आप देखें यहाँ पे ये आ गया इसकी प्राइम फैक्टर 4 इंटू 3 और x माइनस 2, ये आ जाएगा x स्क्वायर 2x प्लस 4। अब देखें एक वैल्यू आपके पास ये है, ठीक है, और एक वैल्यू आपके पास ये है। इन दोनों में से आप देखें आपके पास कॉमन क्या चीज़ है, एक तो 4 है, ठीक है, दोनों में, और एक x माइनस 2 है। x माइनस 2 इधर भी है और x माइनस 2 इधर भी है। इसका मतलब है आपके पास HCF क्या आ गया 4 इंटू एक्स माइनस 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से आपके पास दो वैल्यूज़ दी गई हैं, आपने इनमें से एक वैल्यू को रख लेना है अंदर और दूसरी पे कर देना है डिवाइड। तो हमने ये वैल्यू जो है इसको रख लिया है अंदर, y क्यूब माइनस 3 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 9, और ये डिवाइड हो रही है y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 24 पे। अब देखिए इसकी फ़र्स्ट वैल्यू और इसकी फ़र्स्ट वैल्यू सेम है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर आ जाएगा y क्यूब, बाकी वैल्यू आ जाएगी 3y स्क्वायर माइनस 8y और माइनस 24। इनके साइन चेंज कर दें, आपके पास ये सेम वैल्यू है, इक्वल है, साइन डिफरेंट है, कैंसिल हो जाएगी। अब ये देखें 3 प्लस है 3 माइनस है, ठीक है, तो ये वैल्यू भी जो है वो आपके पास कैंसिल हो जाएगी, सेम वैल्यू है। अब 8 है, यहाँ पे 3 है, प्लस 8 है, 3 माइनस का है, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 8 में से 3 को, तो आपके पास आ जाएगा 5y
और इधर आ जाएगा 24 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15। इन दोनों में से आपने 5 कॉमन ले लिया, हमारे पास बाकी आ गया y + 3। अब इस वैल्यू को हम अंदर रखेंगे और y + 3 पे डिवाइड कर देंगे। देखिए y³ + 3y² - 8y - 24, ये हमारे पास y है, यहाँ क्यूब है तो हम इसको y² से मल्टीप्लाई करेंगे। y² से मल्टीप्लाई होगा तो y³ आ जाएगा, ये 3y² आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, -8y को नीचे लेके आना है और -24 को, इन दोनों वैल्यूज़ को आप नीचे लेके आएंगे। अब आपने y + 3 जो है इसको मल्टीप्लाई करना है -8 के साथ। y को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8y आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ जाएगा। इन दोनों के आपने साइन चेंज करने हैं और ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि आपकी दी गई वैल्यू जो है वो डिवाइड हो के आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है। इसका मतलब है आपके पास HCF जो है वो y + 3 आ गया। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन। हमारे पास यहाँ वैल्यू है 12x² - 75। आपने इसका लेना है एलसीएम, तो ये आ जाएगा 3 × 4x² - 25, यानी कि इन दोनों में से हमने पहले 3 कॉमन लिया, यहाँ रह गया 4x², यहाँ रह गया 25, तो आप देखें ये आ जाएगा 2x² - 5²। तो इसको आपने एक दफ़ा माइनस कर देना है, एक दफ़ा प्लस कर लेना है, तो हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी 3 × 2x - 5 × 2x + 5। सेकंड और थर्ड वैल्यूज़ हैं हमारे पास 6x² - 13x - 5। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 6x² - 15x + 2x - 5। ये स्टूडेंट आपको बहुत दफ़ा आपने फैक्टराइजेशन की है कि मिडिल वैल्यू जो है इसके हमने फैक्टर बना लेने हैं इस तरह से कि मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और इसको माइनस करें तो 13 आए। तो हमने पेयर बनाए हैं 6x² - 15x + 2x - 5। इन दोनों वैल्यूज़ में से हमने 3x कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास आ जाएगा 2x - 5। इधर से आप देखें दोनों में से कोई चीज़ वैल्यू कॉमन नहीं है, तो यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे, बाकी हमारे पास आ जाएगा 2x - 5। अब इधर से 2x - 5 कॉमन लिया, बाकी रहेगा 3x + 1। अच्छा, अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं 4x² - 20x + 25। यहाँ पे भी देखें मिडिल वैल्यू के जो पेयर बनेंगे वो ऐड करके जो है वो हमारे पास 100 आए और उसको ऐड करके ही हमारे पास 25 आए। तो ये आएगा 4x² - 10x - 10x + 25। 10 को 10 से ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से आपने 2x कॉमन ले लिया तो बाकी बचा 2x - 5। इधर से -5 कॉमन लिया तो बाकी बचा 2x - 5। अब ये देखिए 2x - 5 कॉमन ले लिया, बाकी 2x - 5 आ गया, यानी कि ये 2x - 5 का स्क्वायर है। अब देखिए एक वैल्यू हमारे पास थी 3 × 2x - 5, इधर से हमारे पास वैल्यू आ गई है 2x - 5 और 3x + 1, यहाँ से आ गई है 2x + -5 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनमें से आपके पास जो वैल्यू आपके पास कॉमन है 2 दफ़ा है उसको आपने एक दफ़ा लिखना है। ठीक है, तो हमने लिखा है ये दोनों में से एक दफ़ा लिख लिया 3 × 2x - 5। ठीक है, ये और ये कॉमन है, एक दफ़ा लिख लिया, एक दफ़ा ये जो वैल्यू बची थी ये लिख लिया, एक दफ़ा हमने ये वैल्यू लिख लिया और एक दफ़ा जो हमारी दूसरी वैल्यू में से आई है 2x + 5 वो लिख लिया है। अब इन सारी वैल्यूज़ को आप करें मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ गई वैल्यू 3x 2x - 5 का स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर आ गया, ये वैल्यू आ गई और ये वैल्यू आ गई। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट आपने क्वेश्चन करने से पहले, यानी कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है नए देखने वालों ने। और अब हम करते हैं कि इफ़ HCF ऑफ x⁴ + 3x³ + 5x² + 26x + 56 and x⁴ + 2x3 - 4x² - x + 28 is x² + 5x + 7, फाइंड देयर एलसीएम। अब देखें स्टूडेंट एक वैल्यू हमारे पास ये है, इसको हम कहेंगे px, सपोज कर लेते हैं कि ये px के इक्वल है।
दूसरी वैल्यू है हमारे पास ये, इसको हम सपोज कर लेते हैं QX, ठीक है। अब ये वैल्यू PX है, ये वैल्यू QX है, इन दोनों का साथ LCM HCF क्या है, ये PX और QX का HCF क्या है, ये x² + 5x + 7। तो फाइंड आउट क्या करना है, LCM। तो स्टूडेंट हमने एक फार्मूला किया था, ठीक है, LCM × HCF = PX × QX। तो आपने क्या करना है, जब LCM फाइंड आउट करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, इसको आपने डिवाइड कर देना है। अब देखें इन दोनों वैल्यूज़ की आपके पास आ गई, ये वैल्यूज़ आ गई, ये HCF आ गया। आपने इनको फैक्टराइज करना है, तो फिर इसको कैंसिल कर देना है। अब देखिए आपके पास ये वैल्यू जो है ये एज इट इज़ आ गई है, ठीक है। ये वैल्यू इसके साथ हो जाएगी कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा x² - 2x + 8। ये आपके पास LCM आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको जो है ये डिवाइड किस तरह किया है, ये हमने डिवाइड यहाँ पे किया हुआ है कि आप देखें इस वैल्यू को अंदर रखा है और इस पे हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करेंगे तो x² से ये वैल्यू आ जाएगी, इनके साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगी, माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी दोनों की और इसकी, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है -2x के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फिर इसको डिवाइड करेंगे साइन चेंज करके, फिर इनको आप ऐड करें तो आपके पास आ जाएगी ये वैल्यूज़, ठीक है। इन वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो आप ये देखें ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। इसका मतलब है ये वैल्यू जो है आपके पास, ये वैल्यू जो है ये पूरी की पूरी इस पे डिवाइड हो गई है। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है।